जय हिंद एंड एस पेरेंट्स, कभी कभी काउंसलिंग के दौरान या बच्चों से कॉन्वर्सेशन के दौरान जब बात होती है कि एक कैसा कैंडिडेट, कैसा कैडेट एनडीए के लिए एलिजिबल है, उसकी क्या गट्स, उसमें क्या क्वालिटीज़, क्या एटिकेट्स होने चाहिए जिसे एसएसबी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें सिलेक्ट कर लें। ओमकार, आशुतोष जैसे कई टॉप 15 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू और उनकी पर्सनालिटी और उनके एकेडमिक चीज़ों को रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि एक एस्पिरेंट्स को किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। बहुत बार होता है कैडेट्स के पेरेंट्स भी होते हैं साथ में, हम उन्हें खुद कहीं ना कहीं लुकआउट करते हैं कि ये कैडेट एलिजिबल है या नहीं, इसमें पोटेंशियल है या नहीं। हम क्लासरूम में बार बार बताते रहते हैं कि एनडीए दूसरी एग्जाम्स की तरह नहीं है। ये नीट नहीं है डॉक्टर बनने वाला, ये आईआईटी नहीं है इंजीनियर बनने वाला। इसके एग्जाम्स देने वाले लोग भी अलग हैं और एग्जाम्स के पैटर्न्स भी अलग हैं। बात सही है कि रिटन दूसरों की तरह ही होता है, लेकिन देने वाले लोग बहुत अलग होते हैं। जितने भी कैडेट हैं, बात एनडीए 1 के रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा कि 709 में सिर्फ आउट ऑफ 1800 709 सिर्फ मार्क्स में आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप एंटर कर गए हैं। यूपीएससी वैसे भी 50% 45% पर कैडेट को सिलेक्ट करके या तो वो आईएएस ऑफिसर्स के लिए सिलेक्ट कर लेता है या फिर एनडीए सीडीएस के लिए सिलेक्ट कर लेता है। एग्जाम टफ है, हम जानते हैं। जब हम आशुतोष या ओमकार आशुतोष की जो टॉपर रहा है 1116 नंबर, मतलब 1116 आउट ऑफ 18, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है एनडीए में, दोनों एसएसबी और रिटन को मिलाकर। रिटन एग्जाम्स के अंदर जब हम नंबर देखते हैं कि 656 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एसएसबी में भी 400 अबव बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसी भी कैडेट के लिए। तो क्या उस कैडेट की पर्सनालिटी को रिसर्च करना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या किया। यह बात सही है कि वो मिलिट्री कॉलेज का कैडेट है, मिलिट्री कॉलेज का स्टूडेंट्स है, और सभी जानते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, रॉयल मिलिट्री स्कूल, रॉयल मिलिट्री कॉलेज के 40% कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर सीडीएस के अंदर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचते हैं, और पहुंचना भी चाहिए क्योंकि इस तरह से ओमकार की बात से ये पता चला, उसके इंटरव्यू से ये पता चला कि हाँ, एक एस्पिरेंट्स को तैयारी 10th के बाद कर देनी चाहिए। यदि 10th के बाद यदि वो तैयारी करता है तीनों की, ज्यादातर कैडेट क्या होता है कि उनका अपना पूरा जोर रिटन पर रहता है, लेकिन रिटन के साथ साथ यदि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने एक्सरसाइज मतलब फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस पर ले जा सकता है। यदि रिटन एग्जाम में आपका 400 से अबव स्कोर है तो आप सोचिएगा कि हाँ, एसएसबी में मेरे क्लियर होने के जो है अपॉर्चुनिटी या चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। 900 में कितने मार्क्स हम एसएसबी में ले आए, क्योंकि एसएसबी के जो 17 टास्क हैं या 17 टेस्ट हैं, उनमें से कौन से टेस्ट को हम बेहतर कर सकते हैं। एक चीज समझें आप कि 17 आउट ऑफ 10 या 11 टेस्ट तो केवल आपकी कम्युनिकेशन पर है, इंग्लिश पर है, आपका कम्युनिकेशन देखते हैं या आपका राइटिंग वर्क देखते हैं।
एक बच्चे को अपना करंट अफेयर्स या जीके लेवल इतना अच्छा करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन उसको कहीं भी कोई इशू ना आए। ये एकदम से नहीं होगा, 6 महीने या साल भर में नहीं होता, क्योंकि हम बच्चों को देख रहे हैं पिछले कई सालों से, 1 साल की ये चीज़ नहीं है। 10th के बाद यदि आप सोचते हैं कि एनडीए की तैयारी करें, 11th और 12th सैनिक स्कूल, रॉयल मिलिट्री स्कूल, रॉयल मिलिट्री कॉलेज में ये काम 9th से शुरू हो जाता है। उनकी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना, उनकी एक्सरसाइज फिटनेस पर ध्यान देना, और 11th 12th पूरी तरह से वो एनडीए का सिलेबस पढ़ाना, एनडीए के लिए तैयार करना। मुझे लगता है कि देश में कोई भी आईआईटी और नीट की इस तरह की तैयारी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं जो इस तरह के तैयार करते हैं एमबीए, मतलब कि एमबीबीएस के लिए और इंजीनियरिंग की डिग्रियों के लिए, लेकिन एनडीए के लिए यदि आपको तैयार होना है तो तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना होगा, कम्युनिकेशन स्किल को, एक्सरसाइज को और रिटर्न के सारे पेपर्स। क्या करें इसके लिए? ये चीज़ एक बेहतर इंस्टीट्यूशन से, हर आदमी सैनिक स्कूल में नहीं जा सकता, हर बच्चा जो है मिलिट्री स्कूल में नहीं जा सकता, हर बच्चा मिलिट्री कॉलेज में नहीं जा सकता, तो उसे 10th के बाद एक बेहतरीन एकेडमी का सिलेक्शन करना चाहिए जहां रिटर्न, कम्युनिकेशन स्किल और फिटनेस पर पूरा कंसंट्रेशन हो। हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि यदि आप 4 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि 1.5 से 1 घंटा आप अपने फिटनेस पर रेगुलर, हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उसे दें। न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़ चैनल के जो न्यूज़ एक प्राइम टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ मुझे इस वक्त ये न्यूज़ चैनल को 1 घंटा देखना ही है। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। 11th का बच्चा ना ठीक से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ना मैगजीन पढ़ रहा है और ना ही वो न्यूज़ चैनल देख रहा है। वो यूट्यूब पर या मोबाइल पर या डिजिटल सोशल साइट्स पर कहाँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है ये वो नहीं जानता। जितने भी कैडेट, चाहे वो आईआईटी के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो एनडीए के हो, इन सब से इंटरव्यू करने के बाद एक बात पता चली है कि इन लोगों ने सोशल साइट्स को जहर की तरह माना है। किताबों से इन्होंने प्यार किया है। लोगों से, बच्चे से पूछते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि हाँ सर डिजिटली मैं ई पेपर को पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता। अरे भाई, इनसे काम हो जाता तो सारे कैडेट्स आज एसएसबी में सिलेक्ट हो गए होते हैं। रिटर्न के 900 में से आपके 400 हैं, एसएसबी में 900 में से आपके 400 हैं, तो ये 800 आपको वास्तव में नेशनल डिफेंस एकेडमी के उस गेट तक पहुंचा देगा, उन क्लासरूम तक पहुंचा देगा जहां पर देश में एक बेहतरीन ऑफिसर्स तैयार होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल भी पार करना है। रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल, देन मेरिट लिस्ट बनती है। इस मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको फिटनेस भी तैयार है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिन्हें उस कैडेट कर ही नहीं पाता। कोई ओवर वेट हो रहा है, कोई दौड़ नहीं पाता, कोई बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये सब चीज़ें मैनेज करनी होगी 10वीं के बाद तैयारी करते हुए। आप इन सब चीज़ों को समझने के लिए ओमकार आशुतोष के इंटरव्यू को देखें कि एक 18 साल के लड़के ने पूरे देश में अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करके 1116 मार्क्स को अचीव करके, ऑब्टेन करके आज देश में वो एनडीए जैसे एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंकर है। आप जब सुबह से शाम तक का रूटीन देखेंगे 5 to 11, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसे हासिल किया जा सकता है। एज ए काउंसलर, एज ए एकेडमिक टीचर या डायरेक्टर होने के नाते किसी इंस्टीट्यूट्स में बच्चा हर बार हमारे पास आता है, पेरेंट्स के साथ आता है, सलाह होती है उन्हें कि आप 11th 12th के करने के बाद आ रहे हैं तो अच्छा है कि आप सीडीएस की तैयारी करें। आपके पास 3-4 महीने बचे हैं तब भी आप सीडीएस की तैयारी करें, लेकिन एनडीए मतलब नहीं रह जाता। यदि एनडीए आप तैयारी करना चाहते हैं तो 10th के बाद आइए, जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका फिटनेस और रिटर्न की बेहतरीन तैयारी करके कहीं ना कहीं आपको एक ऑफिसर्स बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। एस्पायरेंट्स, ये वीडियोस बनाने का एक ही मकसद होता है, सही जानकारी आप तक पहुंचे,
और आप में से अतुसोत ओमकार नहीं तो वो टॉप 200 तो निकले, जो कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी की क्लासरूम में बैठा होता है और फिर आईएमए में जाकर एक बेहतरीन ऑफिसर तैयार होता है। आइए इंदौर डिफेंस एकेडमी, जहां कम्युनिकेशन स्किल, आपके फिटनेस और रिटर्न की बेहतरीन तैयारी के आपको अवसर हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बेहतरीन फैकल्टीज और बहुत ही अच्छा माहौल बनाकर रखा है यहाँ पर। आप आएंगे, आपको लगेगा कि आप किसी सैनिक स्कूल्स में तैयारी कर रहे हैं। एस्पायरेंट्स, हमारी कोशिश रहती है हर बार नए कैडेट से जो पास हुआ है उसके इंटरव्यूज़ और उनकी एकेडमिक के रिसर्च के ज़रिए हम हमारे कैडेट्स को उस तरह से तराश सकें ताकि वो भी जो हैं कहीं ना कहीं एकेडमी में पहुंच सकें। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।